भागलपुर में जेडीयू सांसद ने पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भागलपुर में जदयू सांसद अजय मंडल का गुंडागर्दी देखने को मिला है। दरअसल संभावित मुख्यमंत्री दौरे की तैयारी की खबर कवरेज कर रहे पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित कुमार की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही सांसद अजय मंडल पत्रकारों को भद्दी भद्दी गालियां दी। दरअसल हवाई अड्डा में सीएम नीतीश के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही थी। इसी का खबर कवरेज करने के लिए पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित पहुंचे हुए थे। सांसद का बोर्ड लगा हुआ गाड़ी हवाई अड्डा में प्रवेश करता है, जिसको पत्रकार कवरेज कर रहे थे। सांसद हवाई अड्डा में ही चल रही तैयारी की जायजा ले रहे थे। इसके बाद सांसद गाड़ी में बैठकर वापस हवाई अड्डा से बाहर निकले। उसके बाद अपने 5 गुर्गों को अपने स्कॉर्पियो में बैठाकर फिर से हवाई अड्डा पहुंचे, जिसका वीडियो पत्रकार बना रहे थे। वीडियो बनाते देख सांसद भड़क उठे और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसके बाद पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर उसकी पिटाई की। इस घटना में 2 पत्रकार को गंभीर चोट लगी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है। इस घटना के बाद भागलपुर के पत्रकारों में इसको लेकर खासा नाराजगी जाहिर की है। पत्रकारों ने सांसद पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज मुख्यमंत्री कटिहार प्रगति यात्रा के दौरान जा रहे थे। वहां का वेदर खराब था, तो भागलपुर जिला प्रशासन भागलपुर हवाई अड्डा पर पूरी तरह मुस्तैद थी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहां से बाय रोड कटिहार मूव करें। यहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने की संभावना थी। तो हम और हमारे एक और पत्रकार हैं सुमित, हम दोनों यहां पर न्यूज़ कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान सांसद का बोर्ड लगा हुआ गाड़ी आता है और गाड़ी आने के बाद उसमें सांसद भागलपुर अजय मंडल जी नहीं रहते हैं, लेकिन एक महिला कार्यकर्ता और कई उनके साथ जो है जदयू कार्यकर्ता रहते हैं। तो यहाँ पर जो हवाई अड्डा गेट पर जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने उस गाड़ी को रोक दिया। इसी दौरान हम लोग ने वो वीडियो बनाया, उसका फोटो बनाया, खबर संकलन कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो गाड़ी वापस जाती है और दोबारा वो उस गाड़ी में सांसद बैठकर आते हैं और सांसद के साथ 4-5 लड़का रहता है। और आते के साथ यहाँ पर हमारे ऊपर और सुमित के ऊपर जानलेवा हमला सांसद के द्वारा किया जाता है, सांसद के गुर्गों के द्वारा किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि लगातार मतलब बहुत भद्दी भद्दी गालियां जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। और उसके बाद यहाँ ही नहीं सांसद जी रुके, मारपीट हम लोग को दौड़ा दौड़ा कर मारा, गिरा गिरा कर मारा। उसके बाद हम दोनों का मोबाइल छीन लिए। और अब तो जिस तरह से भागलपुर के सांसद ने काम किया है, और हम कह सकते हैं कि 2025 चल रहा है, माफ करेंगे, आज से 25 साल पहले जो स्थिति थी बिहार की, आज वही स्थिति सांसद जी के द्वारा देखने को मिला। मोबाइल छीन लिया गया है। अजय मंडल ने खुद हमारा और सुमित का मोबाइल छीन लिया। कोई यहाँ पर बहुत पदाधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, किन्हीं कोई हम लोगों को बचाने नहीं आए। और जिस तरह से हमला हुआ है, हम कह सकते हैं कि चोट भी लगी, हाँ, पूरे शरीर में चोट है। नीतीश कुमार से क्या कहिएगा, ऐसे सांसद उनके? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सांसद इतने अच्छे हैं, उसका नमूना आज उन्होंने दिखाया है। आप सूबे के मुखिया हैं, आपसे काफी उम्मीद है। हाँ, हम जा रहे हैं, FIR करने जा रहे हैं। वीडियो में भी साफ दिख रहा है। हाँ, एकदम वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि लगातार वो मारपीट कर रहे हैं। हम जानलेवा हमला किया है। पत्रकारों के मौलिक अधिकार का इस तरह हनन हो रहा है, इस पे कुछ कहिएगा। क्या करेंगे अब तो ये मुख्यमंत्री जी देखेंगे या जो पदाधिकारी हैं वो देखेंगे कि मेरा नाम कुणाल शेखर है, हम भागलपुर में लाइव स्टीज के रिपोर्टर हैं। क्या मामला था सर, क्यों आपने पत्रकारों को इस तरह से किया? नहीं, मैं हुआ क्या था कि हम अपने घर से, चूँकि हम लोगों को सूचना मिला जिला से कि मुख्यमंत्री महोदय अचानक, कल भी ऐसा हुआ था पूर्णिया जाने के लिए भागलपुर हवाई अड्डा उतरे, कल भी हम आए थे, आज भी हम आ रहे थे। तो चूँकि गेट जो हवाई अड्डा का है वहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से जो चेक इन कर रहा था, तो मेरे गाड़ी में सांसद का बोर्ड लगा हुआ था। तो हुआ क्या कि वो गाड़ी से जब हम रुके तो गाड़ी रोके, तो पदाधिकारी जो थे वो हमको, क्योंकि चिन्हना जरूरी है ना, तो वो हमको शीशा उतार के उनसे हम दाहिने साइड ड्राइवर की ओर से गप करने लगे। तब तक में हमारे पीछे बॉडीगार्ड सब, चूँकि ठंडा का मौसम, जैकेट वाइट पहना हुआ सब बॉडीगार्ड था। तो उसमें हुआ क्या कि वो एक आदमी आकर के हमारे शीशा को काफ़ी स्पीड से ठक 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 करने लगा। तो पीछे बॉडीगार्ड उतर करके उनको क्या किया कि हाथ से पीछे धकेले, भाई क्या बात है।
तो तब तक में वो लड़खड़ा गए, तो वो उधर से आए और हमारे बॉडीगार्ड को धकेल दिए, तो बॉडीगार्ड मेरा गिर गया। तो अब तो समझ रहे हैं कि सिपाही गिर गया, तब तो फिर समस्या बिगड़ गया, तो सिपाही भी उसको उठ करके फिर धकेल दिया, फिर दोनों में हाथापाई होने लगा। तब तक मेरा 2 बॉडीगार्ड और अंदर था, वो दोनों भी आकर के उलझ गया। तब तक उधर से हम देखते हैं कि भाई लोग उलझ गया है, हम तुरंत उतरे, दोनों को छोड़ा दिए। तो एक आदमी गिरा था, हम उसको उठा भी दिए कि गिरा हुआ था। तब अपने बॉडीगार्ड सबको कहा चलिए जो वहाँ अंदर जाना कि आप लोग झंझट कीजिएगा, तो फिर बॉडीगार्ड को अंदर बैठाए और हम अंदर चले गए। इतना सा तो मामला है, इससे बेसी कोई मामला नहीं है। नहीं तो गाली गलौज भी आपके मुंह से निकल रहा था। अपने बॉडीगार्ड को कहें गाली, अपने बॉडीगार्ड को कहें तुम लोग यही करने आए हो, अपने बॉडीगार्ड को गाली भी दिए हैं हम, ये बात सही बात है। अगला कोई पत्रकार आपको कुछ बोला भी था क्या असंसदीय बात? वो सिर्फ ढकढकाया, बॉडीगार्ड इसी में आ गया था। तो इसके बाद उन लोगों में गाली गलौज हो रहा था, तो दोनों तरफ से गाली गलौज हो रहा था ना, तो अपने बॉडीगार्ड को फिर गाली दिए तुम लोग अंदर चलो। चलिए, शासन राज में पत्रकारों को पीटा गया है, वो भी सांसद के द्वारा, कैसे देखते हैं घटना को? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ सांसद की बात नहीं है, जो भी जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, इस तरह की जो हरकत उन्होंने किया है। मीडिया चौथा स्तंभ है देश का। मीडिया तो छोड़िए, एक जनता को भी किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। मैंने वीडियो देखा है, ये सांसद जो भागलपुर के अजय मंडल जी हैं, ये किस तरह से गाली मीडिया वाले को दे रहे हैं, पैर जूतों से लातों से मार रहे हैं। ये पूरे शर्मसार करता है पूरे देश के विधायकों का, पूरे सांसदों का। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, आपके पार्टी का सांसद है, उस पर कार्रवाई करिए। और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, ये बताता है कि सुशासन के राज में जनता को क्या देखेगा, जबकि ये मीडिया को इस तरह से हरकत कर रहा है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। गुंडागर्दी है साफ तौर पर सांसद के द्वारा, क्या संदेश जाएगा जनता में? वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सांसद या विधायक इस तरह का हरकत करता है तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? क्या प्रतिनिधि इसी के लिए जनता चुनती है? आप किसी को पीटो, गाली दो, माँ बहन की गाली दो, गाली गलौज करो, निश्चित तौर पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि उनके पार्टी का सांसद है, एनडीए का है, इसलिए आप देख ही रहे हैं देश की हालत। और एक सांसद ने आज दिखा दिया कि क्या हो रहा है, इसलिए वो हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जल्द से जल्द ठीक हो, और इस पर नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जेडीयू के सांसद है अजय मंडल, पत्रकारों के साथ उन्होंने मारपीट किया है, खबरें अभी मैं मीटिंग में था जी। अभी मीटिंग से मैं सुबह 9 बजे से मीटिंग शुरू हुआ था, अभी तुरंत मैं मीटिंग से निकला हूँ, तो उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एक बार जब तक पूरी जानकारी नहीं मिल जाए तो उस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। घटना नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं पता लगा लेता हूँ, निश्चित रूप से घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं पता कर लेता हूँ। सुंदरवती महिला महाविद्यालय की 12 छात्राएं अभिलाषा, दुर्गेश नंदिनी, श्रुति कुमारी, प्रिया सिंह, प्राची कुमारी, शगुन सौम्य, दीक्षा कुमारी, प्रतीक्षा मिश्रा, अंजलि कुमारी, अलसी कुमारी, प्रिया शाह तथा प्रिया सिंह का चयन हिंद युवा शक्ति के बैनर के तहत 26 जनवरी 2025 को कर्तव्य पथ पर 5000 कलाकारों के साथ नृत्य की प्रस्तुति के लिए किया गया। इन छात्राओं ने 1 महीने तक दिल्ली में रहकर इस कार्यक्रम के लिए अथक परिश्रम किया और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नृत्य प्रस्तुत करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने छात्राओं को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और उनका उत्साहवर्धन किया। सभी छात्राओं को एसएम कॉलेज के म्यूजिक विभाग की हेड डॉक्टर अमृता प्रियमवदा और अंजना राय ने तैयारी के लिए मार्गदर्शन किया। वार्ड नंबर 18 और 21 में नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर सलाउद्दीन हसन ने संयुक्त रूप से कई योजनाओं का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया। इस दौरान पार्षदों ने उसका स्वागत पुष्प वर्षा के साथ पुष्प गुच्छ और माला पहनाकर भव्य रूप से किया। इस संबंध में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर सलाउद्दीन हसन ने संयुक्त रूप से कहा कि नगर निगम के द्वारा वार्ड नंबर 18 और 21 में कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया है और बाकी बचे हुए कई योजनाओं का उद्घाटन होना अभी बाकी है। साथ साथ उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में भागलपुर स्मार्ट सिटी के हर गली और मोहल्ले स्मार्ट होगा। इस दौरान नगर निगम के कई वार्ड पार्षद उपस्थित थे। कई वार्ड में नहीं, हमने 21 वार्ड में उद्घाटन किया है और नाले का जो इसमें 18 नंबर का भी है, वार्ड नंबर 18 भी इसमें सम्मिलित है। मैं सबसे पहले वार्ड नंबर 21 के जो सम्मानित पार्षद वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं और उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने अभी
आधा से भी कम योजना का उद्घाटन आपने कराया है और बहुत सारी योजनाएं बाकी हैं। अभी इन्होंने मात्र 36 लाख का योजना का उद्घाटन कराया है। करीबन अभी 60 लाख से ज़्यादा की योजनाएं चल रही हैं, उसका उद्घाटन अभी बाकी है। वार्ड नंबर 18 की हमारी सम्मानित पार्षद माननीय कुमकुम देवी जी हैं, तो इन्होंने भी बूढ़ानाथ का जो नाला का उद्घाटन हुआ है वो वार्ड नंबर 18 में भी पड़ता है, इसमें इनका भी सहयोग है। और अभी 18 नंबर का बहुत सारी योजनाएं बाकी है, उसका भी उद्घाटन होना बाकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ सारे हमारे सम्मानित पार्षदों को कि आपने अभी देखा कि किस तरह से भव्य तरीके से इन्होंने उद्घाटन कराया। ये शो करता है, इसका ये मतलब होता है कि हमारे पब्लिक देखें कि हमने क्या आपके लिए किया है। हम केवल निगम जाते और आते नहीं हैं, हम आपके लिए कुछ करते भी हैं। ये बस ये एक मैसेज था देना हम पब्लिक को। बस इस वार्ड के थ्रू मैं पूरे जितने भी वार्ड हैं सबको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, वहाँ के सारे सम्मानित पार्षदों को भी और पब्लिक को भी। और आगे आगे आप देखते जाएंगे कि अभी और बहुत सारी योजनाएं हैं जो इसके अलावा, मतलब अभी 60 लाख की योजनाएं लंबित हैं जिस पर काम होना है, और ये मात्र 2 साल की उपलब्धि है। अभी हम लोगों का 3 साल बचा हुआ है, अभी बहुत सारी योजनाएं लेने बाकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आया हूँ, मेरी ये 30 सालों की ओपनिंग है। अगर मेरी 3 सालों चलती भागलपुर के अंदर इससे पता चलता कि भागलपुर के लोग कितना अच्छा दिखना चाहते हैं, कितना बढ़िया दिखना चाहते हैं। सर, आप ग्लैमरस को लेके आपको पहले ही आदमी देखते हैं, सबसे पहले आपको देखते हैं कि भैया जावेद हबीब सर, और आपके ही नाम से अभी जो सैलून है पूरे भारत में चल रहा है फ्रेंचाइज के रूप में, कैसा आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तीसरी जनरेशन हूँ। मेरे दादा भी बाल काटते थे, मेरे फादर भी बाल काटते हैं, मैं भी बाल काटता हूँ। तो किसी ने सोचा नहीं कि नाई का प्रोफेशन इतना बड़ा बन सकता है। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रोफेशन को बड़ा करना है, उसमें एक चीज डालनी पड़ेगी, वो है एजुकेशन। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एजुकेशन डाली है। तो ये जो नाई प्रोफेशन है, मैंने लोगों को बताया कि वी आर लाइक हेयर एक्सपर्ट। और हेयर एक्सपर्ट होता क्या है, जो बालों को टच करे और बालों के बात कर सकता है, वो बालों को बताएगा कि आपके बाल कैसे कटने चाहिए। हमारे दिमाग में क्या चलता है कि मतलब अच्छा हेयर ड्रेसर मतलब वो बॉलीवुड के बाल काटता है। मैं सोचता हूँ भारत जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, सबके बाल अच्छे कटने चाहिए। और अच्छे बाल कैसे कटेंगे, वो कटेंगे जावेद हबीब के सालों के अंदर। उसका रीजन क्या है, यहाँ जितने लोग भी काम करते हैं वो सारे के सारे स्किल हैं, वो हमारे स्कूल से आते हैं। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाल काटना साइंस है, और अगर साइंटिस्ट आपको बनना है बालों का, उसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, पाठशाला जाना पड़ेगा, जहाँ जाके आप सीखते हैं कि साइंस क्या है। तो ये जावेद हबीब है। 1000 शॉप चलते हैं। सर, कॉस्टली भी आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। बिकॉज मैं बोलता हूँ कि मैं भारतीय हूँ और मेरी ब्रांड भारत के लिए बनी है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ का जो प्राइस है वो भागलपुर का प्राइस है, पटना का प्राइस पटना के लिए बना हुआ है। तो मत सोचो कि दिल्ली में चार्ज करता हूँ मैं यहाँ चार्ज करने वाला हूँ, नहीं, यहाँ मैं चार्ज करने वाला हूँ भागलपुर का प्राइस। वी आर नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। सर, और भी कई सारे सैलून है आपके यहाँ पे, हमारे खास क्या है? हमारे खास क्या बताता हूँ, जितनी अच्छी शॉप बन जाए, इसमें जो काम करने वाली जो स्किल है ना, वो सारे ट्रेन है। मतलब वो नहीं कि वो उनके फादर ने उनको बाल काटना सिखाया, वो स्कूल गए, उन्होंने 3 महीने का 6 महीने का कोर्स किया है, ऐसे वो साइंटिस्ट बन के यहाँ काम कर रहे हैं। तो जावेद हबीब अगर इतना बड़ा ब्रांड बना है, उसका रीजन क्या है कि हम उसको ट्रेन करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हमें बिहार को ग्रो कराना है, जरूरी आपको डॉक्टर बनना है, बाल काटने का डॉक्टर बन जाओ ना, लेकिन इसके लिए पाठशाला जाना पड़ेगा। पाठशाला क्या है? जावेद हबीब है। जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे भागलपुर वासियों को? भैया, बहुत अच्छी जगह, तीसरी शॉप खुली तो मतलब बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ किसी का बाल बांका ना हो। अगर बाल बांका नहीं होगा तभी तो मेरे सलाह चलेंगे। और इसके लिए हमेशा बोलता हूँ कि बालों को रोज शैम्पू कीजिए। अगर आप बालों को रोज शैम्पू करेंगे, आपके बाल कभी टूटने वाले नहीं है। लेकिन उसका तरीका बहुत सिंपल है, पहले बाल गीले करो, सरसों का तेल लगाओ। देखो, अगर बिहार में इतना सरसों है तो इसका रीजन है कि सरसों यहाँ के लिए बनी है। अगर वो किचन में काम आती है तो बाथरूम में काम क्यों नहीं आ सकती? तो पहले बाल गीले करेंगे, सरसों का तेल लगाएंगे, 5 मिनट छोड़ेंगे, शैम्पू करेंगे, लेकिन रोज करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाल क्राउन है, जैसे आए ऐसे जाना, बाल लेके जाना है, ये बात। और उसके लिए आपको कुछ